हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आरएम एग्जाम पॉइंट। इस वीडियो में बात करेंगे यस स्टेट यानी बिहार यस स्टेट 2024 एग्ज़ाम में पेपर फर्स्ट के लिए विज्ञान वर्ग स्टूडेंट के लिए विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला लेके आए हैं, जो कि क्लास 9 to 10 के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। पहला इसमें प्रश्न है, सामान्य ताप एवं दाब पर ध्वनि की वायु में चाल 332 मीटर प्रति सेकेंड है। अगर दाब 4 गुना हो जाए तो ध्वनि की चाल होगी, तो कितनी हो जाएगी? दाब को बढ़ाएंगे तब भी उसके चाल में कोई परिवर्तन नहीं होगा, यानी 320 मीटर प्रति सेकेंड रहेगी। बी ऑप्शन इसका पहला सही होगा। दूसरा है, दो चुंबकीय बल रेखाएं उदासीन बिंदु पर एक दूसरे को काटती हैं, उत्तरी या दक्षिणी ध्रुवों के निकट काटती हैं, एक दूसरे को कभी नहीं काट सकती, चुंबक की स्थिति के अनुसार एक दूसरे को काटती हैं। तो ये एक दूसरे को कभी नहीं काटती, यानी सी ऑप्शन इसका सही होता है। नेक्स्ट आते हैं प्रश्न तीसरा। इसमें प्रकाश के किस रंग के लिए किसी लेंस की फोकस दूरी अधिकतम होती है? बैगनी, नीला, लाल, पीला। तो किसके लिए फोकस दूरी अधिकतम होती है? वो लाल रंग के लिए फोकस दूरी अधिकतम होती है, बैगनी के लिए न्यूनतम होती है, यानी तीसरा का सी आंसर सही होगा। चौथा प्रश्न इसमें है, यदि किसी तल के 100 वर्ग सेंटीमीटर क्षेत्रफल पर 100 न्यूटन का लंबवत बल लगा हो तो तल पर दाब होगा 1 × 10⁵ न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, 10 × 10⁵ न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, 1 × 10⁻5 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, 10⁻6 न्यूटन प्रति मीटर। तो ये क्षेत्रफल ये दिया है, बल दिया है, दाब पूछ रहा है, यानी P बराबर दाब बराबर होता है F/A होता है। तो इस फार्मूले में रख सकते हैं। इसमें F का मान 100 रखेंगे और वर्ग सेंटीमीटर 10 वर्ग सेंटीमीटर क्षेत्रफल है, उसको मीटर स्क्वायर में चेंज करेंगे तो उसका सही ऑप्शन इसका आएगा यही 10⁻5 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। अब इसके बाद पांचवा प्रश्न आते हैं, यदि किसी पिंड की गतिज ऊर्जा में 0.1% की वृद्धि होती है तो उसके संवेग में प्रतिशत वृद्धि होगी 0.05%, 0.1%, 1%, 10%। तो कितनी वृद्धि होगी? वो होगी 1% होगी, यानी पांचवा कौन सा ऑप्शन सही होगा? सी वाला सही होगा। इसको सॉल्व करेंगे, गतिज ऊर्जा में वृद्धि इतना करेंगे तो उसके संवेग में कितना होगा, तो हल करेंगे तो ये वाला सी आएगा, पांचवा का सी। छठवां प्रश्न आते हैं, एक बल F बराबर 5I + 3J न्यूटन का एक वस्तु पर 2I - J मीटर विस्थापित कर देता है तो कृत कार्य है। तो कार्य निकालना है, तो कार्य W बराबर होता है क्या? F.S होता है। तो उसके फार्मूले के हिसाब से लगा लेंगे इसमें। तो इसमें सॉल्व करेंगे तो इसका सही आंसर इसमें बी आएगा, 7 जूल आएगा, छठवां का बी। सातवां प्रश्न, वह ताप जिस पर लौह चुंबकीय समाप्त हो जाता है तथा अनुचुंबकीय हो जाता है कहलाता है उत्क्रमण ताप, बायल ताप, क्यूरी ताप, केल्विन ताप। तो वह कहलाता है क्यूरी ताप, यानी सी आंसर सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न आते हैं, 5 संधारित्र जिनमें प्रत्येक की धारिता 100 माइक्रोफैरड है, एक 100 वोल्ट के डीसी स्रोत से चित्रानुसार जुड़े हैं, बिंदुओं ए तथा बी के बीच तुल्य धारिता है। तो ए और बी के बीच तुल्य धारिता निकालना है। तो प्रत्येक ये सब जितने भी प्रतिरोध हैं सब 10-10 माइक्रोफैरड के हैं। तो इनका ये जो होगा व्हीटस्टोन सेतु का निर्माण करते हैं, यानी ये जो संधारित्र होगा वह प्रभावहीन होगा। तो इस तरह से ये 10 और ये 10 श्रेणी क्रम में आ जाएगा, तो उसका 5 माइक्रोफैरड हो जाएगा। और इसका भी कितना होगा? 5, और ये 5 और समांतर क्रम में हो जाएंगे, कुल मिला जुला के आ जाएगा 10 माइक्रोफैरड आ जाएगा, यानी 8 का डी ऑप्शन सही होगा। 9वां प्रश्न है, सफ़ेद बॉक्साइट अयस्क जिसमें आयरन ऑक्साइड अशुद्धता के रूप में न हो उसकी शोधन प्रक्रिया कहलाती है बेयर प्रक्रिया, हॉल प्रक्रिया, सर्पिक प्रक्रिया, होप्स विद्युत अपघटनी प्रक्रिया। तो ये कहलाती है सर्पिक प्रक्रिया कहते हैं, 9 का सी आंसर सही होगा। फिर 10वां प्रश्न आते हैं, स्याही का दाग मिटाने के लिए कौन सा अम्ल प्रयोग करते हैं? ऑक्जेलिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, फार्मिक अम्ल, मैलिक अम्ल।
तो इसमें ऑक्जेलिक अम्ल का प्रयोग करते हैं, यानी ये ऑप्शन 10वां सही होगा। 11वां प्रश्न है कार्बन का वह अस्थाई अपरूप जिसे अभी हाल में खोजा गया है C16, C60, C20, C56। तो इसमें बी ऑप्शन है C60 का हाल ही में खोजा गया है, यानी 11 का बी ऑप्शन सही होगा। 12 है निम्न में कौन सा उभयधर्मी ऑक्साइड है SnO2, CaO, SiO2, CO2। तो उभयधर्मी ऑक्साइड SnO2 होता है, यानी 12 का ए ऑप्शन सही होगा। 13वां प्रश्न है चींटी के डंक में अम्ल होता है एस्कॉर्बिक अम्ल, टार्टरिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल, फार्मिक अम्ल। तो कौन सा अम्ल होता है? फार्मिक अम्ल होता है, यानी डी ऑप्शन सही होगा 13 का। 14वां प्रश्न है सोडियम सल्फेट व बेरियम क्लोराइड के जलीय विलयन को जब एक परख नली में मिलाया जाता है तो किस रंग का अवक्षय प्राप्त होता है? पीला, सफ़ेद, हरा, नारंगी। तो ये होता है सफ़ेद रंग मिलता है, यानी 14 का बी ऑप्शन सही होगा। 15 प्रश्न निम्न में से कौन सा न्यूनतम अभिक्रियाशील है? आयरन, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड। तो ये गोल्ड होता है कम क्रियाशील, न्यूनतम क्रियाशील, यानी 15 का डी ऑप्शन सही होगा। 16 प्रश्न है कोयले के भंजक आसवन से क्या नहीं प्राप्त होता है? कोल गैस, पेट्रोलियम, अमोनियामय द्रव, कोलतार। तो कौन प्राप्त नहीं होता है? कोयले के भंजक आसवन से पेट्रोलियम नहीं मिलता है, यानी बी ऑप्शन इसका 16 का सही होगा। 17 प्रश्न है पौधे में एधा का मुख्य कार्य है खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण, टूटे फूटों की मरम्मत करना, जल का स्थानांतरण, वाष्पोत्सर्जन में सहायक। तो पौधों में जो एधा है उसका मुख्य कार्य क्या होता है? वो खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण होता है, यानी 17 का ये आंसर सही होगा। 18 प्रश्न है खाद्य श्रृंखला में शाकाहारी है प्राथमिक उत्पादक, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता, अपघटक। तो खाद्य पदार्थ में जो शाकाहारी होता है वह प्राथमिक उत्पादक होता है, 18 का ये ऑप्शन सही होगा। 19 प्रश्न आप आते हैं शैवाल व कवक के परस्पर सहयोग से बने सहजीवी पौधे हैं फ्यूरेनिया, लाइकेन, मार्गेंसिया, रिक्सिया। तो कौन होते हैं? वो लाइकेन होते हैं, यानी 19 का बी ऑप्शन सही होगा। 20वां प्रश्न है फाइकस में परागण होता है कीटों द्वारा, वायु द्वारा, जल द्वारा, चिड़िया द्वारा। तो फाइकस में जो परागण होता है वो कीटों द्वारा होता है, ना 20 का ये ऑप्शन सही होगा। 21 प्रश्न मनुष्य का कौन सा अंग अवशेषी अंग होता है? कर्ण पल्लव पेशियाँ, कर्ण पल्लव, क्षुद्रांत, दांत। तो इसमें कौन सा अवशोषी अंग होता है? ये कर्ण पल्लव पेशियाँ होता है, यानी 21 का ये ऑप्शन सही होगा। 22 आते हैं स्तनधारियों में कौन सा अंग श्वसन में सहायक नहीं होता है? पसलियाँ, उदर पेशियाँ, डायाफ्राम, लैरिक्स। तो कौन सा अंग श्वसन में भाग नहीं लेता है? तो ये होता है लैरिक्स होता है, यानी 22 का डी ऑप्शन सही होगा। 23 आते हैं थ्रोम्बोप्लास्टिन कहाँ से रक्त स्कंदन के लिए प्राप्त होता है? लाल रक्त कणिका से, प्लेटलेट से, मोनोसाइट से, लिम्फोसाइट से। तो ये होता है प्लेटलेट से प्राप्त होता है, 23 का बी ऑप्शन सही होगा। 24 प्रश्न आते हैं विज्ञान शिक्षण करते समय सजीव वस्तुओं पर कई पहलुओं से दृष्टिपात कर सकते हैं। एक पहलू आणविक स्तर पर भी होता है, यह जीवन के वर्णन का आधार है। न्यूटन का नियम ये कहलाता है राशि की गति के सापेक्ष अभिव्यक्ति, पदार्थ ऊर्जा अंतःक्रिया, राशि वेग संबंध। तो ये किसका होता है? ये पदार्थ ऊर्जा अंतःक्रिया का वर्णन करता है या उसका आधार होता है। 25वां प्रश्न है जमीन के अंदर रहने वाले जंतुओं को सुरक्षित रखा जा सकता है टेरेरियम में, वाइवेरियम में, एक्वेरियम में, चिड़ियाघर में। तो अंदर जंतुओं को सुरक्षित रखा जा सकता है, किस में रखा जा सकता है? वह टेरेरियम में रखा जा सकता है, यानी 25 का ये ऑप्शन इसका सही होगा। तो इस तरह से हम लोग देखिए 25 प्रश्नों की श्रृंखला थी जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और वो विज्ञान वर्ग के स्टूडेंट के लिए जो कि क्लास 9 से 10 में अप्लाइड किए हैं और फर्स्ट पेपर के लिए मुख्यतः इम्पोर्टेंट है। यदि ये वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।